मैं 250 रुपये किलो दूध लेता हूँ। 250 रुपये किलो भी दूध नहीं मिलता खालिश। कई जगहों पे 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये हम सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। इंशाल्लाह कानून के कटहरे में इनको खड़ा करके इनको सख्त से सख्त जो है वो सजा दिलवानी है। नाज़रीन, इस वक्त हम शाहिदरा के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पहुँची है और जैसा कि हमने बताया था कि लाहौर में मिलावटशुदा दूध की भरमार हो चुकी है, तो यहाँ भी जो टीम है उन्होंने एक मिलावटशुदा दूध पकड़ा है। हम देखते हैं कि ये मिलावटशुदा दूध को आप किस तरह जांच कर रहे हैं, किस तरह ज़ाया कर रहे हैं। सर, आप ये बताइएगा आसिफ साहब कि इस वक्त आपने ये दूध जो है ये ज़ाया करना शुरू करने लगे हैं, तो इस दूध में क्या मसला पेश आया था? ये जो दूध का सेल पॉइंट है, यहाँ से हमने इसकी सैंपल कलेक्शन की थी 8 सितंबर को, जिसकी लैब टेस्टिंग के बाद उसके रिजल्ट्स में पता चला कि ये जाली दूध है, ये सिंथेटिक मिल्क है जिसके अंदर वेजिटेबल फैट की एडल्ट्रेशन है। तो उसके बाद आज फिर हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और इनके खिलाफ जो कानूनी एक्शन है वो लिया जाएगा। अच्छा, आपने बताया सिंथेटिक दूध है, तो ये जिसके बारे में आम लफ्ज में कहा जाता है वॉशिंग मशीन वाला दूध है, ये वही वाला है? जी बिल्कुल, इसकी कंपोजिशन में वो नेचुरल मिल्क नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स शामिल करके उसको प्रोसेस करके दूध बना के बेचा जाता है। और इसकी लैब टेस्टिंग के बाद इसके रिजल्ट्स में पता चलता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि ये जाली दूध है। अच्छा, आप जब दूध के सैंपल लेते हैं, एक तो आपके पास एक वो मीटर टाइप चीज़ होती है, उससे मौके पे आप चेक करते हैं, लेकिन आप जो हतमी फैसला करते हैं डिस्कार्ड करने का, ज़ाया करने का, वो उस मीटर की बुनियाद पे करते हैं टेस्ट के ऊपर या लैब टेस्ट के ऊपर करते हैं? डिफरेंट गैजेट्स हैं जिनसे दूध के मुख्तलिफ कंटेंट्स का पता चलता है। लैक्टोस्कैन के ज़रिए से भी देखा जाता है, जिसमें इसकी SNF वैल्यू जो सॉलिड नॉट फैट्स होते हैं उसमें भी ये कम है, और जिससे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है। और जो दूसरी BR मीटर की रीडिंग है वो बता रही है कि ये 48 उसकी जो रीडिंग है वो बता रही है कि इसके अंदर जो फैट्स हैं वो दूध वाले नहीं हैं। आप इस दुकान पे काम करते हो? नहीं, मालिक हूँ। आप मालिक हो? तो यार ये आवाम को ये मिलावट वाला दूध क्यों पिला रहे हो आप? मिलावट वाला नहीं है, मजबूरन बनाना पड़ता। अच्छा, इतने बड़े अफसर आए हुए हैं, जदीद इन मशीनों लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट हो गया, और आप अभी ये कहाँ से लेते हो दूध? कहाँ है गाय भैंसों वाला डेरा आपका? अभी तो आ ही नहीं रहा सैलाब की वजह से। फिर आपके पास कहाँ से आया? मंगवाया है, पीछे से मंगवाया। कहाँ से मंगवाया? उसके वाला दे कर गया। कहाँ से मंगवाया? वो ही लेकर आते हैं, इधर सेल करते हैं ताज़ा दूध। ऐसे तो नहीं होता ना कि एक चीज़ आपसे मंगवा रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं? खुद लेकर आते हैं, सेल करते हैं हम। तो आसिफ साहब, अब आप इसको ज़ाया करेंगे? जी, इस दूध को डिस्कार्ड करेंगे और साथ में इसकी ट्रेसेबिलिटी भी देखेंगे। आपका नाम क्या है? साद अली। और जो लाइसेंस है फूड अथॉरिटी का वो किसके नाम पे है? अभी तक बनवाया नहीं, आगे वाले की डेट एक्सपायर हो। आप तो दो जुर्म कर रहे हो कि एक तो आपने लाइसेंस नहीं बनाया फूड अथॉरिटी से, और ऊपर से आप ये देखो ना, ये दूध बच्चों को दे रहे हो, वो भी ऐसे मौसम में जबकि सैलाब आया, लोग जो है मुतासर हुए हैं, लोग परेशान हैं, और आप जो है वो इस किस्म का दूध लोगों को पिला रहे हो। नहीं सर, वो मजबूरन। आप कहते हो ना असली है, ये नज़र आ रहा है सबको, यहाँ लोग दुनिया खड़े उनको भी नज़र आ रहा है कि असली दूध नहीं है। क्या कह सकते हैं इसको? यहाँ नहीं कह सकते। आपने वो स्कीम लगाई हुई है कि 1 गड़वी के साथ 1 गड़वी फ्री, वो नहीं है। कितने का दूध बेच रहे हो? ये 100 रुपये लीटर दे रहे हैं, तकरीबन 700 ग्राम। 100 रुपये लीटर दे रहे हैं, तो असल दूध जो हम तरले करते हैं लोगों के, हमें 250 से कम खालिश दूध नहीं मिलता, आप 100 रुपये कैसे दे रहे हो? 700 ग्राम होता है ना। इनकी जो वॉशिंग मशीन वाला दूध है उसकी कॉस्टिंग क्या आती है? कॉस्टिंग तो वो डिपेंड करता है जो मटेरियल उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ना। अब ऑफ कोर्स जहाँ पे इनका मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग है, तो वो कहाँ देखते होंगे कि उस पर किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाना है। दूसरा, आप इनकी जो यहाँ पे चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं ना, उनसे हमें बड़ा आसानी ये जज हो रहा है कि ये जो चिलर्स हैं ये 4000 लीटर तक की इनके पास स्टोरेज है। 4000 लीटर ये स्टोरेज है? 1000 लीटर की स्टोरेज है। और जो अब हम ऑफ कोर्स इसकी जो ट्रेसेबिलिटी है उसमें जो इनके सप्लायर्स हैं उन तक पहुँचेंगे। हमने यहाँ से डिटेल्ड एविडेंस कलेक्शन भी की है, और जिन जिन एरियाज से यहाँ पे सब्सिक्वेंटली पता चलेगा कि सप्लाई किया जा रहा है उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। इस पर FIR होगी, और जो रिकॉर्ड है उसमें जो FDO हैं उनके खिलाफ ऑब्वियसली एक्शन होगा। और ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जाली दूध को फ़रोख्त करने में, वो भी सूट प्रॉपर्टी होगी, और वो माल मुकदमा के तौर पर अदालत के सामने पेश किया जाएगा और उसका फैसला अदालत करेगी। ये बताइएगा भाई साहब कि आपके सामने फूड अथॉरिटी आई है, उन्होंने ये दूध जो है मुकम्मल टेस्टिंग के बाद ज़ाया किया है, तो लोग जो है मिलावट वाला दूध पीने को तैयार है? वो जी मेरी बात सुनो, मैं इधर से आया हूँ, मैं 250 रुपये किलो दूध लेता हूँ, वो भी नहीं मुझे जो दूध है देने वाले जी दूध भैंस रखी है उन्होंने, 250 रुपये किलो भी दूध नहीं मिलता खालिश। ये हमारी नाअहली है। सामने हम अपने बच्चों को जहर खिलाते हैं, जो बच्चे हैं 2 साल का या 5 साल का, जो हमारा आदमी है
वो कहता है यार 100 रुपये किलो या 150 रुपये किलो। अब हमारे अंदर खुद सेंस होना चाहिए कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। हमारे अंदर खुद ही सेंस नहीं है कि हमने क्या, मैं 250 रुपये किलो दूध लेता हूँ, सरेआम बच्चों को जहर देने के बराबर है क्या? सही बात करें। अच्छा ये बताइएगा बुजुर्गों कि आपके पैरों के नीचे जो है, वैसे कहते हैं दूध नूर है, लेकिन आपके पैरों के नीचे जो है ये दूध नहीं है, ये तो केमिकल से बना हुआ दूध है। तो ये आप लोग जब दूध लेते हैं तो आप लोग देखते नहीं कि यार ये सस्ता भी दे रहा है और कई जगहों पे 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये हम सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, ठीक है। आप यहाँ तक मजदूर रहेंगे कि इससे आगे भी काम करेंगे, ज़रा आगे जाएं, इससे भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, यही आलम है और यही दूध मिलता है। मजबूरी क्या करें लोग। आप जो अपने घर के दूध लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं, आप किस कीमत पे लेते हैं? यही जो इस रेट पे दे रहे हैं, वो दूध तो नहीं होता, वो तो हम इससे अच्छा है कि बच्चों को वैसे खाना रोटी देना वो बेहतर है। इसके अंदर जो केमिकल डाले जाते हैं वो तो बच्चों के लिए बड़े खतरनाक हैं। ये हम सबको पता है, मगर क्या करें। और पंजाब फूड अथॉरिटी जो टीम है वो एक और मिल्क शॉप के ऊपर आई है कि ये जो दूध का नाकिस दूध का कारोबार है ये सरेआम हो रहा है। और इस हवाले से जो ये देखें कि इन्होंने पहले सील की हुई थी और आज जो है ये इसको जो है दूध को ज़ाया कर रहे हैं। आप यहाँ के मालिक हैं? नहीं क्या है आप? काम कर। ये दूध जो है फूड अथॉरिटी वालों ने अपनी लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद कहा है कि ये मिलावट शुदा जाली दूध। आप क्या कहते हैं? इस तरह कभी हुआ तो नहीं है, पहली मरतबा। इस तरह नहीं हुआ कभी? पहले पकड़े नहीं गए? ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं हुआ इस तरह। सर बात ये है कि हम इधर 170 रुपये लीटर पर लीटर दूध सेल कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ी आती है, वो इधर हमें दूध देके जाती है, उनके पास स्लिप होती है वो फूड डिपार्टमेंट की जो है ना, वो फैट एसना वगैरह की। जब वो इधर आते हैं हमें दिखाते हैं, हम वो दे के हम फिर उनसे दूध लेते हैं। आप किस रेट पे दूध लेते हो जी? किस रेट पे लेते हो? हम उससे लेते हैं तकरीबन 7300 पर मन। किलो किस तरह लगता है आपको? वो किलो तकरीबन 60 रुपये होगा। मुझे ये बताएं कि 60 रुपये में दूध कौन सा है पूरे पाकिस्तान में जो खालिस मिलता है? सर असल में जो बेसिकली जो पीछे गाँव है ना, उधर रेट हमारे गांव में कम रेट है, तकरीबन उधर 145-50 रुपये रेट है। और इधर हमने कई दफ़ा ऐसा भी हमारे साथ खुद FIR हुई है कि आप रेट ज़्यादा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट को जो रेट बताया 170 रुपये, उससे आप रेट ऊपर नहीं बेच सकते। आसिफ साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने इनकी बात सुनी है, तो इसके दूध में क्या लेबॉरेटरी टेस्ट में क्या सामने आया? ये भी BR मीटर की जो रीडिंग है वो एबनॉर्मल है, वो 48 प्लस है। तो उसमें भी वेजिटेबल फीड की कंटामिनेशन है, अडल्ट्रेशन है। ये वो नेचुरल मिल्क नहीं है, ये सिंथेटिक मिल्क है। अब इनके खिलाफ आपकी कार्रवाई क्या होगी? इनका सैंपल फेल हुआ है। 8 सितंबर को जो हमने यहाँ से दूध का सैंपल लिया था उसमें वेजिटेबल फैट की कंटामिनेशन है। दूध डिस्कार्ड करेंगे जो अभी इनके पास है, इनके बिज़नेस को सील करेंगे और लीगल एक्शन भी इनके खिलाफ होगा। तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे जो इनके पास स्टोरेज है, ठीक है, और फिर हम इस प्रेमिसेस को EPO करेंगे। ठीक। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जो है ये एक मिलावट शुदा तो कहना नहीं चाहिए, ये एक मसनूई दूध जो है, इसको मसनूई दूध कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि मिलावट शुदा में तो फिर भी कुछ से हद तक दूध होता है, ये मुकम्मल तौर पर जो है मसनूई दूध है। तो यहाँ पर एक कार्रवाई हो रही है। अब हम चलते हैं DG पंजाब फूड अथॉरिटी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दूध समेत बाकी अशिया जो है उनके हवाले से क्या कार्रवाई है। मैं इस वक्त DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिफ साहब के साथ मौजूद हूँ। पंजाब के मुतासरीन के लिए इस वक्त सेहतमंद ग़ज़ा का पहुँचाना बड़ा अहम मसला बना हुआ है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, उनके लिए सेहतमंद दूध की जो फ्राहमी है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस बारे में सर तफसीलात क्या हैं आसिफ साहब की, आपने कितना एक्शन किया है? देखें, सैलाब की वजह से बिल्कुल जो है वो दूध की सप्लाई जो है वो मुतासर हुई है। उसकी वजह ये थी कि जानवर जो है वो डिस्प्लेस हो गए। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा और CS पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है वो अपने मीट के हवाले से और मिल्क के हवाले से ऑपरेशंस को ज़्यादा कर दिया। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 1 माह के अरसे में हम 313 FIRs हमने दर्ज करवाई, जिनमें से लाहौर डिवीज़न में 85 FIRs हैं, फैसलाबाद डिवीज़न में 78 FIRs हैं, रावलपिंडी डिवीज़न में 23 FIRs हैं और इसी तरह से गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर तकरीबन 36 FIRs हैं। तो ये तमाम प्रोविंस के अंदर हमारी जो है वो एक्टिविटी चल रही है। दूध के ऊपर हमारा फोकस है और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दूध के हवाले से लाहौर में हमारी 46 FIRs हैं पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन के अरसे में, और उनके ऊपर FIRs करवाई और उनके मटेरियल को कानून के मुताबिक जो है वो सीज़ किया। हमारा ये मिशन है कि हमने साफ़
और सेहत बख्श जो खुराक है उसकी फराहमी को यकीनी बनाना है। और जितना भी ये मिल्क अडल्ट्रेशन का माफिया है, इंशाल्लाह कानून के कटहरे में इनको खड़ा करके इनको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दिलवानी है। जी, जैसा कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हसन साहब का कहना है कि जो दूध की फराहमी है कि मयारी और सेहतमंद दूध की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और सैलाब के पेश नज़र जो है फूड अथॉरिटी ने अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ कर दी है।